हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 20 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। देखिए क्वेश्चन था कि 8 बार ग्रैंड स्लैम विजेता एस्ले कूपर का हाल ही में निधन हो गया है जो कि संबंधित है। ये किस खेल के फेमस प्लेयर थे? ये थे टेनिस के। किसके? टेनिस के एक फेमस प्लेयर थे, आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर के। देखिए क्वेश्चन है कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में एक नई प्रजाति जिसका नाम है सीजोथोरेक्स सिकुसिरोमेंसिस खोजी गई है, जो कि एक प्रजाति है। किसकी प्रजाति है ये मछली की एक प्रजाति है। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ जो नाम देख रहे हैं आप, ये सीजोथोरेक्स सिकुसिरोमेंसिस, ये नाम है, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन ध्यान रखना है, ठीक है। इसको हाल ही में कहाँ पर खोजा गया है? अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है, जो कि मछली की एक नई प्रजाति है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अपना। नेपाल की राष्ट्रपति ने जो नेपाल के नए मानचित्र है उसको अपनी स्वीकृति दे दी है। तो यहाँ पर जो नेपाल की राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी, उन्होंने अपने नए मानचित्र को हाल ही में मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की इस मंजूरी के साथ ही नेपाल का नया मानचित्र अब नेपाल के संविधान का हिस्सा बन गया है। इसमें भारत के किस हिस्से को शामिल किया गया है? मेरा मकसद यहाँ पर ये नाम बताना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी ये तो आप सभी को पता है, कई बार मैंने ये नाम बता दिए जिनको हाल ही में नेपाल ने जो है अपने मैप के अंदर शामिल किया है, जो कि भारत अपना खुद का मानता है। इन तीनों को भारत के उत्तराखंड से संबंधित ये क्षेत्र, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरा मकसद है कि ये जो यहाँ पर नया मैप है उसको हाल ही में फाइनल मंजूरी दे दी गई है नेपाल के राष्ट्रपति जो विद्या देवी भंडारी उनके द्वारा, ठीक है। और उसी के साथ अब यहाँ पर ये फाइनल जो है मैप हो गया है नेपाल का और संविधान में शामिल कर लिया गया है। तो ये अपडेट मेरा मकसद है यहाँ पर देना आपको, ठीक है। वैसे इसका आंसर यहाँ पर देखिए तीनों स्थान है, जो लिम्पी अधूरा है, जो काला पानी है और जो लिपुलेप है, ये तीनों भारतीय सीमा के जो है अंदर आते हैं, लेकिन इनको हाल ही नेपाल ने अपने मैप के अंदर दर्शाया है। तो आंसर होगा आप पे यहाँ पर उपरोक्त सभी सही है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं लोकेशन इसकी जरूर बता देता हूँ इन तीनों स्थान की। ये है आपका नेपाल, क्या है ये नेपाल मैप है, और ये है हमारा यहाँ पर उत्तराखंड, ठीक है। ये उत्तराखंड की सीमा। देखिए यहीं पे दोनों के बीच में जो है ये वाला जो एरिया है, ये यहाँ पर ये तीनों ना स्थित क्षेत्र स्थित है, लिम्पी अधूरा, काला पानी और लिपुलेख, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये विवादित क्षेत्र है। नेपाल की बात की है, केपी ओली शर्मा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, काठमांडू यहाँ की कैपिटल है, और करेंसी है नेपाली रुपये यहाँ की करेंसी है। ये हो गया नेपाल के बारे में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो उमिफेनोविर जो है ये हाल ही में कोविड-19 रोगियों के लिए इसके संभावित उपयोग के कारण प्रमुखता में आई है। मुख्यतः यह किसकी दवा है? तो आंसर होगा आपका इन्फ्लुएंजा। देखिए यहाँ पे जो वर्ड देख रहे उमिफेनोविर, क्या है? उमिफेनोविर है, ये नाम ध्यान रखिएगा, उमिफेनोविर। ये दवा हाल ही में जो है चर्चा में आई है। जैसे पिछले टाइम पे जो हाइड्रोक्लोरोक्विन वाली जो था मेडिसिन चर्चा में आई थी ना कोविड-19 के उपचार को लेकर, वैसे ये भी अब जो है काफ़ी चर्चा में, सुर्खियों में है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो है कोविड-19 के उपचार में काफ़ी जो है लाभदायक साबित हो रही है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है ये हाल ही में चर्चा में आई है। लेकिन ऑफिशियली जो ये दवा है ये पहले से बनी हुई है, और ये किसकी है? इन्फ्लुएंजा के लिए बनाई हुई थी पहले से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हुआ क्या है, भारत भी जो है इसको लेकर काफ़ी जो है सक्रिय हो चुका है। जो भारत का CSIR है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसने भी जो है इसके टेस्ट को लेकर इस पर वर्क करने के लिए हाल ही में जो है औषधि महानियंत्रक जो भारत सरकार है उससे मंजूरी मांगी थी, जिसके बाद इसको जो है अनुमति मिल चुकी है। इसके परीक्षण के लिए हाल ही में इसको जो है भारतीय औषधि महानियंत्रक ने मंजूरी दे दी है। तो अब यहाँ पे इसके बारे में टेस्ट चल रहे हैं कि क्या वाकई जो है ये कोविड-19 के उपचार में सहायक है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। वैसे यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये जो मेडिसिन है ये मुख्यतः जो है पहले से यूज की जा रही है इन्फ्लुएंजा के इलाज के लिए, ठीक है, जो कि वर्तमान में केवल चीन और रूस में उपलब्ध है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये उमिफेनोविर जो है अन्य किसी भी देश में उपलब्ध नहीं है, केवल और केवल चीन और रूस में उपलब्ध है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हो गई यहाँ पे बात इसके बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
देखिए, विश्व में पहली बार क्वांटम उपग्रह आधारित संचार प्रणाली किसने शुरू की है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रणाली शुरू की है चीन ने। देखिए, यहाँ वैसे काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में बताने के लिए, लेकिन आपके लिए यहाँ पर इतना एनफ है कि जो विश्व के अंदर पहली बार क्वांटम उपग्रह आधारित संचार प्रणाली है, वो किस देश ने शुरू की है? चीन ने की है। किसने? चीन ने। चीन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है रमीन यहाँ की जो है करेंसी है, और कैपिटल क्या है इसकी? बीजिंग जो है इसकी कैपिटल है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला अपडेट अपना, MOHUA तथा CIBD ने हाल ही में किस योजना के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोनों ने मिलकर जो प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना है, इस पर ये समझौता किया है। किस पर? PM स्वानिधि योजना पर। थोड़ा सा मैं विस्तार से अगर बात करता हूँ तो देखिए, जो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि है, इसका फुल फॉर्म क्या आता है? PM स्वानिधि का ये इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। इसी के लिए यहाँ पर जो CIBD है, इसके साथ ये समझौता किया है। ठीक है, किसने किया है? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने। ठीक है, और ये किसके बीच? CIBD के बीच, दोनों के बीच में हुआ है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, देखिए PM स्वानिधि योजना की। ये क्या है? PM स्वानिधि योजना जो है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक विशेष लघु ऋण सुविधा है, एक लोन सुविधा है जो छोटे वेंडर्स है, छोटे उद्यमी है, व्यापारी है, उनके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस सरकार द्वारा 18 जून 2020 को समूचे राज्य में जो है मास्क डे यानी कि मास्क दिवस मनाया गया है? तो यहाँ पर जो मास्क दिवस के रूप में 18 जून को मनाया गया है, वो कर्नाटका के द्वारा मनाया गया है। किसके द्वारा? कर्नाटक ने 18 जून को पूरे राज्य के अंदर मास्क डे के रूप में सेलिब्रेट किया है। कर्नाटका की बात की है, चलिए थोड़ा कर्नाटका के बारे में हम जान लेते हैं। चलो, आपका कर्नाटका मैप के अंदर दिख रहा है आपको अच्छे से, ये है आपका कर्नाटका। क्या है? कर्नाटका। देखिए, यहाँ पर इसकी बॉर्डर शेयरिंग में बात करूँ तो ये अपनी बॉर्डर शेयर इधर महाराष्ट्र के साथ है, इधर ये गोवा के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, इधर ये केरल के साथ भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है, इधर तमिलनाडु के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, इधर आंध्र प्रदेश के साथ करता है, और इधर तेलंगाना के साथ करता है। ठीक है, तो ये इसकी बॉर्डर शेयरिंग की बात हो गई। कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु है। इसके अलावा यहाँ पर इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को एज मैसूर के रूप में जो है इसका गठन किया गया था। ठीक है, बाद में इसको चेंज किया गया। कैपिटल यहाँ पे इसकी जो है बेंगलुरु है, और यहाँ पर देखिए विजय भाई वाजूवाला जो है वर्तमान में क्या है? गवर्नर इसके। कौन है? वाजूभाई वाला। ठीक है, वाजूभाई वाला जो है इसके वर्तमान में गवर्नर हैं। BS येदियुरप्पा यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। कौन है? BS येदियुरप्पा मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर जियो प्लेटफॉर्म्स में पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF ने कितना प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए 11,367 करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा हाल ही में की है? तो आंसर होगा आपका 2.32%। 2.32% जो है हिस्सा खरीदने के लिए जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है, इसने टोटल जियो में 11,367 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। चलिए, एक यहाँ पे छोटी सी जो है डिटेल्स आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, 22 अप्रैल से अब तक जियो में कुल जो है निवेश है वो इतना हुआ है, 1,15,694 करोड़ का जो है ये निवेश हुआ है, जिसमें जियो ने अपनी कितनी हिस्सेदारी खोई है? 24.70% जो है हिस्सेदारी इनमें दूसरी कंपनियों को शेयर की है जियो ने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा जो हिस्सा खरीदा है वो फेसबुक ने खरीदा था। आपको बताया था मैंने पिछले टाइम पे 9.9% जो हिस्सा है, 99% वो जियो के अंदर खरीदा था फेसबुक ने 43,574 करोड़ रुपए में। उस तरीके से फिर विस्टा ने खरीदा, फिर जनरल अटलांटिका, KKR, सिल्वरएंड और ADIA मुबाडला और TGP, एलकैटरन, और यहाँ पे अब लास्ट में जो खरीदा है अभी रिसेंटली वो खरीदा है PIF ने खरीदा है। ठीक है, तो ये काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इनको। ठीक है, बाकी और यहाँ पे कुछ डिटेल्स है वो भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किसने कोविड-19 के परीक्षण की सुविधा प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए भारत का पहला मोबाइल आई लैब लॉन्च किया है? भारत का या देश का पहला जो मोबाइल आई लैब है वो किसने लॉन्च किया है? ये किया है हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, इसी के द्वारा हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, चलिए
यहाँ पर हम बात करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। और देखिए इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, आई लैब का मतलब क्या, मतलब एक जो चलता फिरता जो लैब है जो प्रत्येक व्यक्ति के घर घर और में पहुंचकर जो है उनके बारे में कोविड-19 के बारे में जानकारी लेना, ठीक है, ये इसका मकसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, एक बार पुनः सलामी स्लाइसिंग रणनीति जो है ये चर्चा के केंद्र में बनी हुई है या चर्चा का विषय बनी हुई है जो संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, ये है चीन से संबंधित। देखिए मैं बात कर रहा हूँ सलामी स्लाइसिंग रणनीति, ठीक है। ये देखिए चीन की एक रणनीति है, किसकी, चीन की रणनीति है। होता क्या है इसके अंदर, देखिए चीन क्या करता है इसके अंदर, मतलब कि किसी भी काम को अगर, इसका मतलब एक सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बात करता हूँ तो किसी भी काम को अगर हम टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया जाए तो वो काम आसान हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। और इसी को जो है अप्लाई करता है कौन, चीन इसको अप्लाई करता है इस चीज़ को, ठीक है। इसलिए यहाँ पर चीन के लिए जो है ये शब्द जुड़ा हुआ है, सलामी स्लाइसिंग जो है टेक्निक, जो रणनीति है। और अभी जो है ये खबरों में रही है क्योंकि चीन जो है भारत के खिलाफ जो है इस रणनीति को यूज कर रहा है। वैसे पहले भी जो है चीन खूब यूज करता आ रहा है इस रणनीति को, लेकिन अभी फिर से जो है जो चीन भारत का जो मैटर है अभी काफ़ी जो है सुर्खियों में, इसलिए चीन फिर से जो है इस रणनीति को अपनाने की कोशिश में है। लेकिन इस बार जो है भारत को इस चीज़ का पता है और भारत जो है इस चीज़ के लिए तैयार भी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आज की क्विज देख लेते हैं। आज का क्विज है आपके लिए, बीते दिनों खबरों में रही थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली किस देश से संबंधित है। जो भी सही आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो फ्रेंड ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।